कार्य प्रभावित करते हैं। नंबर 1 लिखेंगे केंद्रीय धातु परमाणु की, केंद्रीय धातु परमाणु की, केंद्रीय धातु परमाणु वालों लिख सकते हो आगे को। केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीजन संख्या बढ़ने पर, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीजन संख्या बढ़ने पर संख्या बढ़ने पर विपाटन ऊर्जा का मान बढ़ता है, बढ़ने पर विपाटन ऊर्जा का मान बढ़ता है। विपाटन ऊर्जा का मान बढ़ता है। नंबर नेक्स्ट, नंबर नेक्स्ट लेंगे केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु अणु अथवा आयन में लिख सकते हो। केंद्रीय धातु परमाणु अणु अथवा आयन में डी उपकक्ष, डी उपकक्ष के बढ़ने पर विपाटन ऊर्जा का मान बढ़ता है। डी उपकक्ष के बढ़ने पर विपाटन ऊर्जा का मान बढ़ता है। विपाटन ऊर्जा का मान बढ़ता है। और ये लिख देंगे नीचे, देखो ये 3D 4D 5D, नंबर नेक्स्ट, लिगैंड की प्रबलता बढ़ने पर, लिगैंड की प्रबलता बढ़ने पर डेल्टा जीरो का मान बढ़ता है। लिगैंड की प्रबलता बढ़ने पर डेल्टा जीरो का मान बढ़ता है। मान बढ़ता है। हो गया। हेडिंग डालेंगे CFT की सीमाएं, हेडिंग CFT की सीमाएं। हाँ वो बनने की लिखवाएंगे बाद में। अभी तो CFT की लिखो ना, अब बीच में से टॉपिक में कैसे गड़बड़ करें। CFT की सीमाएं यहाँ निम्नलिखित हैं। लेंगे यह सिद्धांत, नंबर 1 में लिख रहे हैं यह सिद्धांत केवल डी उपकक्ष की व्याख्या करता है। यह सिद्धांत केवल डी उपकक्ष की व्याख्या करता है। डी उपकक्ष की व्याख्या करता है, एस और पी की नहीं, एस और पी की नहीं। एस और पी की नहीं। नंबर नेक्स्ट, एस और पी की नहीं। नंबर नेक्स्ट, यह सिद्धांत धातु लिगैंड, यह सिद्धांत धातु लिगैंड के मध्य, यह सिद्धांत धातु लिगैंड के मध्य बनने वाले बंध को, यह सिद्धांत धातु लिगैंड के मध्य बनने वाले बंध को आयनिक मानता है। धातु लिगैंड के मध्य बनने वाले बंध को आयनिक मानता है, आयनिक मानता है, जो कि पूर्णतः सही नहीं है, जो कि पूर्णतः सही नहीं है।
जो कि पूर्णतः सही नहीं है। नंबर नेक्स्ट, नंबर नेक्स्ट लेंगे। यह सिद्धांत लिगैंडों की प्रबलता की, यह सिद्धांत लिगैंडों की प्रबलता की, लिगैंडों की प्रबलता की अधिक व्याख्या नहीं कर सका, अधिक व्याख्या नहीं कर सका, अधिक व्याख्या नहीं कर सका। नंबर नेक्स्ट, प्रयोगों के आधार पर यह पाया गया है कि, नंबर नेक्स्ट में लिखें, प्रयोगों के आधार पर यह पाया गया है कि धातु लिगैंड बंध 70% आयनिक बंध, 70% आयनिक तथा 30% सहसंयोजक होते हैं। संयोग होते हैं, ये हेडिंग डाल देंगे। उप सहसंयोजक यौगिकों का उपयोग, उप सहसंयोजक यौगिकों के उपयोग, हाँ, रंग होते हैं, क्यों नहीं होते हैं? जिसमें तुम्हारे पास अंतिम कक्षा में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रंगहीन होते हैं, जिनमें सब पूर्ण भरे होते हैं वो रंगहीन होते हैं। वो तुम देख सकते हो, जितने भी अकेला इलेक्ट्रॉन कहीं होगा 1 2 3 4 अकेले तो वो कलर वाले होंगे। अब ये कलर जो होते हैं हरे पीले लाल नीले, वो डिपेंड करते हैं कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, उसकी अलग से टेबल होती है, वो तुम्हें मतलब नहीं है पूछने का, उसमें आएगा भी नहीं कभी। इसमें लेंगे यह निम्नलिखित है नंबर 1, यह निम्नलिखित है नंबर 1, इनका उपयोग देखो, एक सेकंड देखो, दरअसल ये बार एक लाइन आएगी, इनका उपयोग इसमें किया था, इनका उपयोग इसमें किया था, तो वो तुम अपना आप बना कर देना। मैं ना सिर्फ मेन पॉइंट लिख रहा हूँ जिससे तुम अपना आप आइडिया लगा लोगे। जैसे कि नंबर 1 में औषधि निर्माण में विद्युत लेपन में, अब इसके आगे पीछे के शब्द अपना आप जोड़ देना। उप सहसंयोजक यौगिकों का उपयोग विद्युत लेपन में किया जाता है, बना लो कैसे। तो ये मुख्य लाइन बीच में आ जाएगी, बाकी आगे पीछे के अपना आप जोड़ देना, एग्जाम आ जाता। हाँ जी, विद्युत लेपन ना समझे यार, और मैंने जंग से बचने के लिए उस पर निकल के पता चढ़ा देते हैं वो सब, यह से लेपन जो होता है वो सब, या वो चांदी की ज्वेलरी को उस पर कर देते हैं, सोने की बनवा लेते हैं। फोटोग्राफी में, कृषि में, अरे और बड़ा बनाए जाते हैं, रंजक उद्योग में, AGDR का वो उपसर्जन यौगिक बनाया जाता है, यौगिक रंजक उद्योग में जी। जल की कठोरता करने में, 7वां भी लिखना चाहोगे तो लिख देंगे धातुओं के निष्कर्षण में। हाँ जी, निष्कर्षण में। हाँ जी, रंजक क्या होता है? जो कलर करते हैं हम किस पे, पैंट पे लाल नीली काली पीली कपड़ों को कलर करते हैं।
हाँ जी, AGVR का सॉल्यूशन बनाते हैं जिससे नेगेटिव, अब नहीं होता है, पहले वो नेगेटिव वाले फोटो धुलते थे, अब मतलब होता था, अब भी है नहीं। कुछ भर्ती अभी भी ऐसी आती है एयरफोर्स वगैरह, उसमें जिसमें मांगे जाते हैं ब्लैक एंड वाइट फोटो चाहिए, अभी भी मांगे जाते हैं, उनमें स्कैन करने में होता है, उसमें मांगे यार, कहीं अभी भी एक भर्ती निकलो भी है, बोर्ड में मांगे ब्लैक एंड वाइट। अब इनके अभी प्रिंटर फ्रैंकलिन चलने के इनके अभी भी। हाँ तो वो इसके AGVR के सोल्यूशन, अरे वो तो धोखा दे रहे हैं कि ब्लैक एंड वाइट बना रहे हैं, वो उसमें मांगे जाते हैं कि रील वाले नेगेटिव के साथ चाहिए। वो AGSL का सोल्यूशन बनाते हैं, AGCL का इस साहित्य को यार। उर्वरक बनाए जाते हैं इसके, अमोनिया वगैरह के जो होते हैं, अमोनिया फास्फेट कैल्शियम फास्फेट, ये जो चलते हैं ना सब, ये उसके खेती बाड़ी में यूज़ किए जाते हैं, जो कीटनाशक बनाए जाते हैं इससे। अभी बता रहा हूँ हम लोग क्या है। हाँ जी, यार छठा चैप्टर पूरा निकल गया ना, क्या बताऊँ। अरे सोना चांदी एल्युमिनियम वगैरह जो बनाए जाते हैं। देखो भाई इधर 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 देख लेना, एक मिनट जरा, मैं सारा बता रहा हूँ, सुनो इधर। औषधि निर्माण में, अरे देखो, हाँ अभी बता रहा हूँ, तीसरा होगा औषधि निर्माण में। तो बहुत सारी औषधि वगैरह बनाई जाती है, मैं बार बार बताता रहता हूँ तुम्हें। विद्युत लेपन में जैसे किसी एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ा देते हैं, जंग से बचने के लिए या धोखा देने के लिए, कि चांदी पहनने बाद में दिखाते हैं सोना पहनने, है नहीं, और वो ज्वेलरी वगैरह वो करवा लेते हैं। फोटोग्राफी में फोटो धोने होने का काम आता है। कृषि में जो कीटनाशक वगैरह उर्वरक बनाए जाते हैं इससे। रंजक कपड़ों को रंगने में, जो कलर में कपड़े किए जाते हैं। जल की कठोरता दूर करने में इसके कुछ यौगिक होते हैं, जो मैंने तुम्हें अभी बताया था, ये Na4 PO4 का होल 4 ऐसा करके Na, तो ये तुम्हारे ये कहते हैं उपसह संयोजक कि ये संकर लवण होते हैं जो कि जल की कठोरता दूर करते हैं। इनका उपयोग किया जाता है धातु के निष्कर्षण में, इनका उपयोग किया जाता है कि धातु जैसे ये उसमें किया जाता है। अभी ना इसके कुछ 4-5 स्टेप होते हैं। अब वो सारे स्टेप तुम्हारे सामने है नहीं, छठा चैप्टर इस बार पढ़ नहीं रहे, इसलिए पता नहीं चल रहा है, वरना इसके सांद्रण करने में, निष्कासन, थोड़े थोड़े नाम तुमने सुने होंगे, भंजन कहीं सुना हो तुमने, भंजन, प्रगलन, समझिए, निस्तापन, तो इनमें इनका उपयोग किया जाता है। हाँ अब देखो उधर, उप सहसंयोजक यौगिकों के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक। अब कारक क्या होते हैं, देखो उधर, स्थायित्व आवेश के बढ़ने पर बढ़ता है, केंद्रीय धातु पर जो आवेश बढ़ेगा तो उसका स्थायित्व बढ़ेगा। दूसरा क्या है कि स्थायित्व केंद्रीय धातु की त्रिज्या के बढ़ने पर क्या होगा, घटता है। और स्थायित्व क्लेट लिगैंड की उपस्थिति से बढ़ता है। अब क्लेट लिगैंड क्या होते हैं, दरअसल ऐसे लिगैंड जो चक्रीय संरचना बनाते हैं वो क्लेट लिगैंड कहलाते हैं, वो 1 नंबर में परिभाषा हम लास्ट में लेंगे। तो क्लेट लिगैंड कहलाते हैं। अब कोई ऐसे यौगिक कौन से होते हैं, तो EDTA चक्रीय संरचना बनाता है, EDTA, और EN चक्रीय संरचना बनाता है। तो ऐसे यौगिक जो चक्रीय संरचना बनाते हैं वो क्लेट लिगैंड कहलाते हैं, ठीक है नहीं। अब ऐसे लिगैंड जो चक्रीय संरचना बनाते हैं, ये तुम्हारे 3 स्थायित्व प्रभावित करने वाले कारक हो गए।
एक नंबर में तुम्हारे यहाँ टॉपिक रह जाता है, कभी कभी आ जाता है, तो ये टॉपिक है कार्ब धात्विक यौगिक। कार्ब धात्विक यौगिक हेड डाल देंगे, ये सब उतार लो, उतार लिए। हिंदी लिख लेना अपना आप इसकी पूरी। किसकी? क्लेट की। क्लेट के एक नंबर में अभी वैसे लिखवाएंगे ना क्वेश्चन करके। हाँ हाँ, चक्रीय संरचना चक्र जैसी नजर आएगी। ईडीटीए 6 जगह से जुड़ जाएगा, उसके तो गोल गोल नजर आएगा, वो बंद संरचना बनाएगा एक तरीके से। ये ऐसा बनाते थे ना ये हम। हाँ जी, ये हिंदी लिख लेना है कि आवेश के बढ़ने पर स्लाइस बढ़ता है। यहाँ ये ऐसा बनाया था ना, ईएन ऐसा बनाता था, ये ऐसे ये बनाता था, ये तो चक्रीय संरचना होती है, बंद संरचना। क्लेट लिगेंड कहते हैं इन्हें। हाँ जी बताओ। स्थायित्व केंद्र धातु की त्रिज्या बढ़ने पर घटता है। अरे ये लैंग्वेज ना बनने क्या, लैंग्वेज थी। ये ऐसे ही है, बराबर नहीं है, ऐसे लिखे हैं, पूरी लाइन लिख देनी है। हाँ ऐसा ऐसे लिख दो ना, अनु करवाने बात कुछ नहीं, अनु करवा नहीं। स्थायित्व क्लेट लिगैंड की, मुझसे थोड़ी जगह रह गई। स्थायित्व क्लेट लिगैंड की उपस्थिति से बढ़ता है, या क्लेट लिगैंड की उपस्थिति से स्थायित्व बढ़ता है, आगे पीछे कैंसिल कर दो। की उपस्थिति से बढ़ता है। क्योंकि इसमें सोडियम जो है धातु है, वो कार्बन से सीधे नहीं जुड़ा हुआ है, बीच में ऑक्सीजन है। डायरेक्ट बंद से जुड़ा होना चाहिए। पहला वाला इसमें हेड ना लग रहा। आज के दिन 20 तारीख को आ जाएंगे शायद, देखो
कोरोना की वजह से अब सब कुछ डिले चला है, आ जाने चाहिए हर साल भी, हर इसमें 20 तारीख पर। हाँ हम्म। खुशी खुशी में लोग भर लेते हैं, ऐसा निकलता थोड़ा कि देख के फॉर्म मिले, उसकी तैयारी की जाती है। वही हो गई। पहले वाला हेडिंग डाल दो इसमें, सिग्मा आबंधित यौगिक। क्या करना? क्या बोला था, मुझे तो आवाज नहीं। हाँ जी, हाँ सोडियम एसिडेट होता है। कल कोई अपसेंट नहीं होना है, कल एक नई दुनिया चालू होगी तुम्हारी केमिस्ट्री की। चलो जी। क्या जी, कितने नंबर का आता है? ऐसा ज़्यादा 17-18 नंबर के आसपास। जो लगभग 30 नंबर का आता है ना तुम्हारा पार्ट, 30 से 35 नंबर का आता है, वो ये आता है। जो अब आए, मतलब जो अब आएगा 10 से आगे को, 10 से आगे को जो आएगा वो केमिस्ट्री आती है। 10 से आगे वाली केमिस्ट्री आएगी। देखो इधर देख लियो अपना आप क्या होगा। अब सुन भी लो यार, बात मत करो। देखो इधर हेडिंग है कार्य धात्विक यौगिक। अब ये जो कार्य धात्विक यौगिक है ना, इनकी संधि विच्छेद करने से इनकी परिभाषा बन जाती है। कार्ब और धात्विक मतलब कार्बन और धातु, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन और धातु परस्पर बिल्कुल सीधे जुड़े होते हैं, बीच में कोई यौगिक ना हो, तो वे यौगिक जिनमें कार्बन सीधे धातु से जुड़ा होता है कार्य धातु यौगिक कहलाते हैं। जैसा कि ये है, अब देखने में ऐसा लगा मैग्नीज जो है ना वो इससे हाइड्रोजन से जुड़ा है, ऐसे देखने में लग रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, हाइड्रोजन साइड में खुल जाते हैं। ये मैग्नीशियम जो है धातु, ये कार्बन से सीधे जुड़ी है, इसलिए ये कार्य धातु यौगिक है। परंतु ये नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें CO तो भले से ऊपर खुल जाएगा, लेकिन एक O कार्बन के इसके बीच में रह जाता है, तो ये कार्य धातु यौगिक नहीं है। इसमें सोडियम जो है वो सीधे कार्बन से जुड़ना चाहिए था, तो कार्य धातु यौगिक है। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिग्मा बंध द्वारा मतलब सिंगल बंध द्वारा जुड़े होते हैं, एक में डबल बंध पाया जाता है। डबल बंध धातु के मध्य नहीं पाया जाता है, उसमें असंतृप्त यौगिक होता है, वो डबल बंध वाला यौगिक पाया जाता है, जिस कारण ये पायाबंधित कार्य धातु यौगिक कहलाते हैं। तो हम पहले वाला लिख रहे हैं, तो पहले वाला हेडिंग डाल दिया, इसमें लिखेंगे वे कार्य धातु यौगिक, वे कार्य धात्विक यौगिक, कार्य धात्विक यौगिक जिनमें, वे कार्य धातु यौगिक जिनमें कार्बन तथा धातु, कार्बन तथा धातु कार्बन तथा धातु दो इलेक्ट्रॉनों के सहयोग से, कार्बन तथा धातु दो इलेक्ट्रॉनों के सहयोग 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 से सिग्मा बंध द्वारा जुड़े होते हैं, सहयोग से सिग्मा बंध द्वारा जुड़े होते हैं। दो इलेक्ट्रॉनों के सहयोग न लिखा जाए तो आदान प्रदान लिख दो, दो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी लिख दो, साझेदारी से सिग्मा बंध द्वारा जुड़े होते हैं, सिग्मा बंध द्वारा जुड़े होते हैं। सिग्मा आबंधित, सिग्मा आबंधित कार्य धात्विक यौगिक कहलाते हैं, सिग्मा आबंधित कार्य धात्विक यौगिक कहलाते हैं।
सिग्मा आबंधित कार्बधातुक यौगिक कहलाते हैं। देखो ये एक तो तुम्हारा ये हो गया MgBr, C2H5 का होल ट्वाइज Pb, C2H5 का होल ट्वाइज Zn, C2H5 का होल 4 SN, कुछ भी लिख सकते हैं। देखो इसका विस्तार समझ लो, ये तुम्हें कैंसर खुला हुआ दिखाई देगा, ये ऐसा होगा C2H5Pb और C2H5। इसमें Pb जो है ना लेड, ये डायरेक्ट जुड़ा होगा कार्बन से और सिग्मा बंध द्वारा जुड़ा होगा, मतलब सिंगल बंध द्वारा जुड़ा होगा। नाम क्या बनेगा इसका? इसे तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं, अभी बनाना सीखेंगे इसे। चैप्टर नंबर 11 में सीखेंगे इसे। ये होता है 2 एथिल है ना, तो डाई एथिल लेड, इसमें 2 एथिल ग्रुप हैं, तो डाई एथिल जिंक, और इसमें टेट्रा एथिल टिन, साधारण नाम लिख रहे हैं, स्टेनस नहीं लिखेंगे, तो टेट्रा एथिल टिन हो जाता है, ये लिख देंगे। और इसके बाद सेकंड वाला हेडिंग डाल देंगे पाई। हाँ जी, उदाहरण, हाँ उदाहरण में क्या करें इसमें? क्या अब्बा बना रहे हैं? अब वो ट्यूमर होता है, ट्यूमर होता है, ट्यूमर। लेंगे वे कार्बधातुक यौगिक, वे कार्बधातुक यौगिक, थोड़ी जगह छोड़ देना। वे कार्बधातुक यौगिक जिनमें कोई असंतृप्त यौगिक, असंतृप्त ऐसा लिखा जाता है, असंतृप्त यौगिक, असंतृप्त यौगिक होते हैं डबल और ट्रिपल बंध वाले यौगिक, जिसमें कोई असंतृप्त यौगिक संक्रमण तत्वों या केंद्रीय धातु, संक्रमण तत्वों या केंद्रीय धातु से जुड़ा होता है, केंद्रीय धातु से जुड़ा होता है,
पाई आवंधित कार धातु यौगिक कहलाते हैं। पाई आवंधित कार धातु यौगिक कहलाते हैं। पाई आवंधित कार धातु यौगिक कहलाते हैं। देखो इधर ये है वो कि जैसे पीटी है, अब पीटी यहाँ जुड़ेगा बोलो मत, देखो इधर पीटी है और यहाँ जैसे 4Cl से जुड़ जाएगी, तो इसकी बैलेंसी को उदासीन करने के लिए सुन लो, अब इधर बैलेंसी को उदासीन करने के लिए इसमें 2 पोटेशियम आ जाते हैं। K2 लिख देते ना, K2 और Pt कॉल 4 ऐसा बनता फॉर्मूला K2 ऐसे Pt 4, ये बन गया फॉर्मूला। लेकिन ये तो नॉर्मल हमारे पास यौगिक होता है। अब इसमें से क्या होता है कि कोई सा भी एक क्लोरीन हटता है और उसकी जगह कोई डबल बंद वाला यौगिक आ जाता है। देखो इधर ये होती है एथिलीन, ये इससे आगे जुड़ जाती है, तो इसमें से एक का ये कम हो जाएगा और उसकी जगह एथिलीन आ जाएगी C2H4। आगे पाई आवंधित कार धातु यौगिक यानी कि कार्बन धातु से सीधे जुड़ जाएगा। अब इतना तो ये हो जाता है। अब इतना होने के बाद में क्योंकि इसमें से एक Cl कम हो गया ना, तो यहाँ से एक पोटेशियम भी कम हो जाता है, आवेश कम हो जाता है, यानी कि इतना रह जाता है। अब यहाँ 3 आ जाएंगे और जितने कार्बन वाला ये जुड़ा होता है ना, जितने कार्बन धातु से जुड़े होते हैं वहाँ हम ईटा की घात बना देते हैं, ईटा की घात 2 ईटा स्क्वायर, मतलब इतने कार्बन जुड़े हैं, 2 कार्बन जुड़े हैं। और ये सब पूरे के पूरे लवण होता है, इसका नाम होता है जाइसे लवण। इसी जैसा तुम और बना सकते हो, Fe है, कोई 5 कार्बन वाला यौगिक ले लेंगे, वो प्लेटिनम के पास बहुत होते हैं, ये करवा देता है साझा, पहले उसे दे देता है फिर उससे साझा कर लेता है। पहले ही अपने त्यागता है, उसमें क्या कक्षा में उसमें जाते हैं जैसे इसमें, और फिर बाद में उससे लेता है तो देखने में फिर भी ऐसे लगता है कि ये इससे बना रहा है। कौन सा वाला ये, इसके पास ना, इसके पास है ना, इसके पास है, बंद नहीं होते हैं, लेकिन ये इसके साथ सीधे इस रूप में जुड़ा होता है कि प्लेटिनम इससे संयुक्त करे रहता है, इस लवण मिक्स होकर। सही मायनों में ये यौगिक नहीं होता, एक तरीके का मिक्सचर होता है, घुले रहते हैं इसके अंदर। जैसे ये है, आप देखो इधर ये यहाँ जाता है, इसमें इसे कहते हैं फेरोसिन, 5 कार्बन। अब फेरोसिन में क्या होता है कि देखो इधर Fe है, Fe के साथ में C5H5 है, C5H5 हर कोने पे कार्बन होता है यहाँ, और ईटा की घात 5 है। बेंजीन भी ले सकते हैं हम, इसे कहते हैं फेरोसिन। यहाँ जाता है डाइबेंजीन क्रोमियम, और इसका फॉर्मूला हो जाता है Cr6C6H6 का होल ट्वाइस। ये होते हैं तुम्हारे कुछ यौगिक जो कि पाई वाले होते हैं, पाई आवंधित कार धातु यौगिक। इसमें धातु जो होती है ना कार्बन से डायरेक्ट जुड़े होती है। हाँ जी, उदाहरण 1 2 3 4 फेरोसिन डायरेक्ट नाम होता है, बनना है। हाँ जी, इससे बना होगा यार पेंटेन से, साइक्लोपेंटेन है तो साइक्लोपेंटेन हमारे पास, साइक्लोपेंटेन 2 बार आगे से जुड़ गया। अब
यौगिक बनाने की विधि नहीं है, डायरेक्ट उदाहरण दिया होता है किताबों में, बनाने की विधि इनकी जो भी होती है वो तो अलग दूसरे तरीके से आएगी, लेकिन इसमें डायरेक्ट इसमें ये दिया होता है कि ऐसे यौगिक जिनमें कि डबल बंद पाया जाता है, इसमें डबल बंद होगा तुम्हारा ये ऐसे बना दे, ये भी ऐसा पहिया नहीं है कोई, इसका अगर तुम सही से संरचना देखोगे तो फिर ये ऐसे, फिर इसमें संरचना देख लो, पाए बंद होना चाहिए, कहने का मतलब ये ट्रिपल नहीं है, ट्रिपल वाले कोई और होंगे, लेकिन फिलहाल तो ये, तो उदाहरण में इसे उतार लेंगे, इसके साथ वाला चैप्टर खत्म होता है। C5 हाँ C5H5 3 लेना मतलब ऐसा नहीं है, दरअसल ये बंद जो होते हैं ना वो घूमते रहते हैं, एक छोड़ के एक बंद होता है, मतलब तुम इसे ना एक बार सुनो, तुम इसका अगर जो चाहो ना जैसे इसमें पहिया बना लेते तुम इसका पहिया बना दो ऐसे, लो जी चक्र बना दो, इसका मतलब बंद घूमते रहते हैं, कभी यहाँ नजर आएंगे कभी यहाँ नजर आएंगे, ऐसा बना दो या तोड़ कर बना दो, कैसे बना दो। अब देखो सर इसमें वो वाली चीज़ नहीं है, कभी तुम ऐसा सोचो कि यार ये एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया होगा, ऐसा नहीं है। दरअसल कार्बन के पास तो सही मानों में इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते, 4 इलेक्ट्रॉन होते पूरे, बंद बनाने में पूरे पूरे हो गए। लेकिन उसमें फिर बंद बनाने का तरीका क्या होता है, बंद बनाने का तरीका ऐसा होता है, कभी कभी जैसे NH3 है, NH3 अब क्रिया नहीं करेगा, पूरा यौगिक बन गया, लेकिन फिर भी करता है। कैसे करता है पता है, कि अपने इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें से पहले एक इलेक्ट्रॉन इसे देगा, इसे देगा, अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन गया, इसके पास अब उससे साझा कर लेगा, अपना इलेक्ट्रॉन देकर खुद से साझा कर लेता है, वो सारी चीज। अरे रुक जाओ रुक जाओ, क्वेश्चन करेंगे यार, तुम बड़े हो। बोलेंगे इसमें क्लेट लिगेंड, कल कार्बनिक रसायन स्टार्ट होगा, जो कि असली केमिस्ट्री होती है तुम्हारी। आप क्या कहना भाई, पढ़ाना तो सभी पढ़ते हैं। हाँ लिखो भाई, हो गया सबका। हैंडल क्लेट लिगेंड किसे कहते हैं? देखो इधर, हाँ जी क्वेश्चन।
द्विदंतुक, सुनो इधर, वे द्विदंतुक या बहुदंतुक लिगैंड जो केंद्रीय धातु के साथ चक्रीय संरचना बनाते हैं या दो से अधिक फलकों से जुड़े होते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, बनाते हैं क्लेट यौगिक, बनाते हैं, अच्छा और यौगिक सही है, हाँ, बनाते हैं क्लेट लिगैंड कहलाते हैं, और जो यौगिक बनते हैं वो क्लेट यौगिक कहलाते हैं। अब क्लेट लिगैंड कौन कौन से होते हैं देखो इधर, ये ADTA, EN, GLY, OX, ये सब क्लेट लिगैंड हैं। और यौगिक देखो, यौगिक तुम कोई सा भी बना सकते हो, जो भी EN EDTA से बन जाता हो, ये तुम्हारा क्लेट लिगैंड, वो क्लेट यौगिक बन गया पूरा। अरे क्लेट कहाँ गया, क्लेट लिगैंड। अब देखो इधर, अरे देखो इसकी संरचना कैसा बनेगी, यार संरचना देख लो एक बार जरा। अरे बन फिर लिखते रहना ना, मुझे बताया बहुत सारे लोग बॉर्डर पे बैठे हैं भागने के लिए। ये होती है क्लेटी संरचना, क्लेटी संरचना भी कहते हैं। अच्छा, क्लेट, कोलगेट, चक्रीय संरचना कहते हैं। जहाँ चैप्टर खत्म होता है तुम्हारा और कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।